चलते चलते देखे अभी अब पहुँचे हैं, सज्जन मिले हैं। ये बछवरा विधानसभा है और यहाँ से मुकाबला त्रिकोणीय है। 3 उम्मीदवार हैं। जरा इनसे पूछते हैं कि यहाँ के कौन से उम्मीदवार कितने योग्य हैं और किनकी प्रबल संभावना है। तो ये यहाँ के ग्रामीण है, ये अच्छी तरह से बता सकते हैं। आपका नाम? चंद्रकांत झा उर्फ बउआ झा। बउआ झा। अच्छा, यहाँ से कुल कितने उम्मीदवार हैं? यहाँ से तो ऐसे मूलतः 4 उम्मीदवार हैं और कागजी में 6-7-8 हैं, लेकिन मूलतः 4 उम्मीदवार को यहाँ देखा जा रहा है और उन्हीं 4 उम्मीदवार में आपस में उतार चढ़ाव है। तो इसमें महागठबंधन से भी होंगे? महागठबंधन से तो यहाँ शिव प्रकाश गरीबदास हैं, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार, वही अभी यहाँ सबसे लीडिंग पोजीशन में है और उम्मीद ये ऐसी की जा रही है कि 1 नंबर पोजीशन में यही रहेंगे। महागठबंधन से एक उम्मीदवार और है, वो भी बता रहे हैं महागठबंधन से है। हाँ, ऐसे उनका भी अपना है, जो जैसे उनका अपना ढंग से महागठबंधन को उम्मीदवार के रूप में सीपीआई के उम्मीदवार जो हैं अब कॉमरेड अवधेश कुमार राय, वो भी अपनी मतलब भाग्य आजमा रहे हैं। लेकिन भाग्य आजमा रहे हैं। वो 3 बार विधायक रह चुके हैं। नहीं, 3 बार तो विधायक रह चुके हैं, सांसद भी बनने के लिए तैयार थे, लेकिन दुर्भाग्यवश सांसद नहीं हो सके। ऐसे हम लोग भी प्रयास किए थे। हम लोग सांसद में और पीछे जो गठबंधन में हम लोग थे, उस समय भी हम अवधेश राय जी को ही अपना मत दिए थे। अपना मत दिए थे और हम कहे गठबंधन का पालन करते हैं। अच्छा। हाँ, उस गठबंधन के तहत हमने उनको अपना मत दिया और उम्मीद भी थी कि हमारे जो प्रत्याशी थे वो निश्चित रूप से सफल होंगे। हो सकता है किसी कारण दुर्भाग्यवश जो यहाँ की आज की सरकार की जो कानून है या सरकार का जो रवैया है, जो किसी न किसी तरह हमारे प्रत्याशी को इधर से उधर कर लिया जाता है, चाहे वह पैसा के बदौलत हो, ज़बरदस्ती हो, या आंख दिखा के हो, जैसे हो। वो आज ये जो अभी वर्तमान में सरकार है, उस सरकार यह इस ढंग से काम कर रही है, जिसको हमको यही डिक्टेटरशिप को तोड़ने के लिए आज हम लोग एकजुट हुए हैं और महागठबंधन की सरकार को चाह रहे हैं कि बने और यह डिक्टेटरशिप समाप्त हो। कहीं आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री बीजेपी पर आरोप, प्रधानमंत्री पर आरोप क्या लगाएंगे जब ये प्रधानमंत्री हमारे अभी राष्ट्रीय स्तर पर में है, वो वहाँ केंद्र में प्रधानमंत्री, और वही का डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं आजकल जो है बिहार में है, तो स्वाभाविक है प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगेगा। और यहाँ नीतीश कुमार हमारे जो हैं आज अभी 10,000 का प्रलोभन जो दिए हैं, क्या वह प्रलोभन इस समय देना चाहिए था? अगर देना ही था, अगर सही में देना था तो आज 20 साल गुजर गए हैं। 20 साल से सरकार थी, आज तक क्यों नहीं दिए हैं? हमारी गठबंधन की सरकार जो सोच रही थी पहले कि हम जो हमारी सरकार बनेगी तो हम वृद्धा पेंशन या जितना भी पेंशन है, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये तीनों पेंशन को हम 1500 करेंगे। लेकिन सुनने के बाद वो समझ गए कि हो सकता है कहीं महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हो सकता है ये लोग 1500 कर देंगे, इसलिए चलो भाई 1100 कर देते हैं। तो आज इस समय हम लोग पब्लिक लोगों को तो फायदा ही है, 1100 करें या 1500 करें, पब्लिक को तो लाभ मिला। लेकिन यह समय नहीं था, यह समय आज नहीं था। 10 दिन 20 दिन पहले जो 10-10 हज़ार रुपये जो खाता में जो दिया गया है, वह लोग समझते हैं या हमारी जो महिला है वो समझती है कि मुफ्त में मिला है। ऐसी बात नहीं है। वह जीविका
के द्वारा फॉर्म भरवा के दिया गया है। आधार कार्ड का पूरा उसमें ब्यौरा दिया गया है, ताकि वह कर्जे के रूप में यहाँ है। और वह कर्जा ऐसा है, बहुत महिला ऐसी बोलती है कि हम लोगों को पैसा नहीं आया, हम लोगों को पैसा नहीं आया। तो हम उस महिला को बतलाते हैं, अच्छा हुआ कि आपको नहीं आया। तो वो बोलती है शो का है, हमको इसलिए कि वह मुफ्त का पैसा नहीं है, उसको लौटाना नहीं पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। वो आपको कर्जा है। और आप लोग जो ये समिति में जीविका के द्वारा जो कहीं कहीं जाके जो आप किस्ती उठाते हैं, और वह किस्ती आप जाते हैं और समय पर में कि कहीं पर में 1 लाख, कहीं 10 लाख, 10,000, कहीं 25,000, 50,000 उठाते हैं। अगर वे 10,000 जो जिन लोगों को मिला है, उस 10,000 में अगर एक वो तो मिला है मतलब काम करने के लिए, ऐसी तो नहीं मिला है गेहूँ चावल खरीदने के लिए मिला है, या कपड़ा खरीदने के मिला है, शौक मौज करने के मिला है। उसमें तो यह कर्जा है। उसको अगर 1 साल के अंदर अगर उसको हम उसमें उस खाते में अगर 5,000 रुपया तक भी जमा अगर नहीं कर पाते हैं, तो आगे हम जो भी प्रयास करेंगे कि फिर हम कहीं अगर किस्ती का कहीं उठा दें, तो यह संभव नहीं है, असंभव है। इसलिए कि वह खाता के आधार के माध्यम से उस पर लॉक लगा दिया जाएगा। तो आप गरीबदास की बात कर रहे हैं, गरीबदास फिर गठबंधन में ये सरकार बनेगी तेजस्वी की, तो फिर तेजस्वी क्या इसको माफ करेंगे, या कि फिर जो बाकी महिला है उनको मिलेगा? आप जो तेजस्वी ने जो वादा किया है वो आप कहाँ तक पूरा कर पाएंगे? बाकी महिला को मिलेगा, इसकी गारंटी हम क्यों लेंगे? हमारी गठबंधन सरकार क्यों लेगी? हाँ, हमारी गठबंधन की सरकार अपना जो उसकी योजना है, उसका जो मैनिफेस्टो है, जो प्रत्येक महिला को, हर परिवार के महिला को, एक महिला को 25,000 रुपये साल महीना हम उसको भुगतान करेंगे। बजट है इतना, 3.25 लाख बजट तो इतना है कि पहले सरकार मैंने बहाली किसी चीज में बहाली नहीं करती थी। लेकिन तेजस्वी सरकार एक बार तेजस्वी बोले जो हमारी सरकार जब आएगी तो हम इतने के मतलब नौकरी देंगे। वो बोले नीतीश कुमार कि तुम कहाँ से दो, तुम अपने बाप के घर से दोगे? लेकिन 17 महीने की सरकार में उप मुख्यमंत्री के काल में इन्होंने काफी संख्या में टीचरों की बहाली और दूसरे विभाग में भी बहाली किए। आखिर कहाँ से आया? अभी जो ये मान लीजिए 10-10 हज़ार रुपये जो मिल रहा है, या ये जो कहते हैं जो हम इतना का अथी करेंगे केंद्र सरकार की तरफ से हो या बिहार सरकार की तरफ से हो, तो यह आखिर वो कहाँ से बजट ला रहे हैं? बजट